ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम रखा गया है उसी में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर मृतकों को 26 जिंदगियां चली गई। ये शव आप देख रहे हैं, 26 शव हैं यहाँ पर जो रखे गए हैं, और सिर्फ इनको 26 शव के तौर पर आप मत देखिए, बल्कि ये 26 परिवार हैं जो पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। ये वो अपने हैं जो अब कभी अपनों से मिल नहीं पाएंगे। और इनकी गलती क्या? इनकी गलती सिर्फ ये कि ये हिंदुस्तानी हैं, इस वजह से इनकी जान ले ली गई। चुन चुन कर निशाने पर लिया गया इन हिंदुस्तानियों को, धर्म पूछकर इन्हें मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में श्रद्धांजलि देते हुए इन मृतकों को, आपको बता दें मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री श्रीनगर में ही हैं। यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद अब जो शोक संतप्त परिवार हैं, जाहिर सी बात है वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और जितना मैं समझ पा रही हूँ उसी दिशा में गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गम में डूबे परिवारों को सांत्वना देंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, और यकीनन उनको यह आश्वासन गृह मंत्री की तरफ से दिया जाएगा कि ये बलिदान जाया नहीं जाएगा, इसका हिसाब भारत लेकर रहेगा। एक एक खून की बूंद जो हमारे हिंदुस्तानियों की बही है पहलगाम में, जिससे पहलगाम की खूबसूरत वादी को आतंकवाद के इन जानवरों ने लाल कर दिया है, उसका हिसाब हिंदुस्तान लेकर रहेगा। यही वो भरोसा जो गृह मंत्री की तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। शोक संतप्त परिवार है, यहाँ पर भी रोने की, बिलखने की आवाजें आप सुन सकेंगे। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुष्पांजलि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अर्पित की गई है। 26 जिंदगियां हमेशा के लिए चली गई। ये वो लोग हैं जो कुछ खूबसूरत यादें अपनी जिंदगी में बनाने के लिए, कुछ हसीन पल अपनी जिंदगी के गुजारने के लिए कश्मीर पहुंचे थे, जिसे जमीन की जन्नत के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। और वो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, वहां गए थे ये लोग अपने अपनों के साथ, अपने परिवारों के साथ खूबसूरत यादें बनाने गए थे। लेकिन ऐसी बदनुमा दागे लेकर इनके परिवार के लोग वापस लौटेंगे जो जिंदगी भर जो बच गए हैं उन्हें सालती रही, और जो चले गए उनकी तो जिंदगी ही खत्म। देखिए अब शोक संतप्त परिवारों की ओर गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पहलगाम जाएंगे, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां जाकर मौका वारदात का मुआयना खुद अमित शाह की तरफ से लिया जाएगा। वाकई में ये तस्वीरें जो हैं वो हृदय विदारक तस्वीरें हैं, ये तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। हर हिंदुस्तानी को ये तस्वीरें इस वक्त बेहद तकलीफ दे रही हैं। मेघा, बहुत मुश्किल घड़ी उन सब के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। मुश्किल घड़ी हर भारतीय के लिए जो ये इस वक्त तस्वीरों को देख रहा है। हम लोगों हर किसी के दिल में क्या बीत रही है ये बयां करना ही मुश्किल है। रुमाना, क्या हुआ इनके साथ, क्या करने गए थे ये एक बात होती है जब ये आतंकवादी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो बराबरी की लड़ाई हो रही है एक तरीके से। मगर आपने उन लोगों को चुना, उन लोगों को चुना जो अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, उन लोगों को चुना जो खुशी अपनी टूरिज्म के लिए गए थे, वहाँ खूबसूरत वादियों को देखने गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, छोटे बच्चे थे, महिलाएं थीं, और उनके सामने चुन चुन के उनके पतियों को आपने मारा, बच्चों के पिताओं को उनके सामने मारा। जो छोटे छोटे बच्चे कल दिख रहे थे रुमाना, वो वीडियोस को आप दोबारा देख नहीं पाएंगी, इतना कष्ट हो रहा है वो उन सब चीज़ों को देखकर। और अभी जब अमित शाह यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ दृढ़ निश्चय भारत का और भी बढ़ रहा है कि इनको अब इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल कहा, अपने स्टेटमेंट में कहा, और जैसा किसी रक्षा विशेषज्ञ ने थोड़ी देर पहले बोला कि हाँ शायद अभी तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर बताती हूँ रुमाना, कुछ तो होगा, अभी हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन के बाद हो, लेकिन इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है सामने इसको अनपार्डनेबल कहते हैं रुमाना, और बिल्कुल ये माफी के लायक नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।